हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT-BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स सेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं जेई मेंस के जनवरी सेशन के सर्कल के क्वेश्चन का डिस्कशन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिलेवेंट प्रैक्टिस करने में इंफॉर्मेशन मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल पाए। ये एक सरल क्वेश्चन टॉपिक था, बट हर बार की तरह इससे क्वेश्चन बहुत सरल आया, जिनको आज अपने डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप देखें और जानकारी को देखें। इससे आपको बहुत बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये वाला पोर्शन में क्या है कि बहुत सिंपल चीज़ें उसने पूछ ली है रिलेटिव टू अदर ईयर्स ना। अदर ईयर्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर नॉर्मल प्रैक्टिस उसने ज़्यादा प्रेफर की है। जैसे पहला क्वेश्चन, ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 यूनिट lies in the second quadrant touching the both coordinate axes. R be the radius of circle having center 2, 5 intersect circle C at 2 point. Then set of all possible value of R is this, then this. सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहला सर्कल ऐसा है जो बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेकंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने वाला सर्कल ये होगा, जिसका रेडियस कितना है 2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये भी 2, ये भी 2, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो -2, क्योंकि x नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और रेडियस कितनी 2। दूसरा जो सर्कल है इसको कट कर रहा है इस प्रकार से कि उसका सेंटर हमेशा 2, 5 है। तो आपसे उसकी रेडियस ऐसा किया गया कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर देखो ये कट कर रहा है। तो आपसे पूछा है इसका रेडियस का रेंज क्या होगा। अगर इस सर्कल की रेडियस r है, इसकी 2 है, और दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करें तो बेसिक रूल क्या होता है कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये C1 है, ये क्या है C2, ये R1 प्लस R2 से तो हमेशा कम होगा, R1 माइनस R2 से क्या होगा ज़्यादा। उस सर्कल की रेडियस R है तो इसको R1 को R ले लें, इस सर्कल की रेडियस 2 है। सेंटर के बीच का दूरी अगर आप देखो तो 2 और -2 का डिफरेंस लेंगे 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला 5 और 2 का डिफरेंस मतलब 3 का स्क्वायर, यानी 25 का रूट क्या होता है 5। सेंटर के बीच का दूरी 5, ये आ गया R+2। एक बार इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सोल्व करें, R+2 ग्रेटर देन 5, R ग्रेटर देन 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे, R-2 की मॉडुलस वैल्यू 5 से कम है, यानी R-2 -5 से 5 होगा, यानी ये 7 से कम है, -3 से ज़्यादा। R का वैल्यू 7 से कम और यहाँ पर 3 से ज़्यादा। अगर आप ध्यान से देखें तो R का वैल्यू 3 से 7 आ गया, यानी R का इंटरवल है 3 to 7। इसी को क्वेश्चन में अल्फा से बीटा दिया है। आपसे पूछा है 3 बीटा -2 अल्फा क्या होगा। बीटा क्या माने हैं 7, 7 तिया 21, अल्फा क्या माने हैं 2, 6, डिफरेंस आ गया 15। इजी केस है ये, नंबर देने वाला क्वेश्चन 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कल सी बी द इमेज ऑफ दिस सर्कल इन दिस लाइन, ए बी द पॉइंट ऑन सी सच दैट ओ इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। A lies in the second on the right hand side of C. B alpha beta such that beta less than 4 lies on C such that length of RKB is 1/6 of perimeter of C. तो बीटा माइनस क्या होगा, तो बीटा और अल्फा आपको फाइंड करना है। अब देखो इसमें क्या किया गया है, सर्कल C है, उसका इमेज लेना है, इस सर्कल का इमेज। तो देखो पहली बेसिक रूल, ये लाइन आपको दे रखी है 2x - 3y + 5। ये सर्कल है, इसका इमेज आप जानते हो सर्कल ही आएगा। सर्कल का सेंटर है देखो
1 कोमा -2, 1 कोमा -2, 1 कोमा -2। इसकी रेडियस देखेंगे तो कितनी है, √g² प्लस f² माइनस c, ये 9 का रूट यानी 3। अगर इसकी रेडियस 3 है तो इसके इमेज सर्कल की रेडियस भी क्या होगी, 3। अब इसका सेंटर का इमेज यही होगा, आपको पहला काम क्या करना है, इस सर्कल का इमेज यही आ रहा है तो सोचने की बात है इसके सेंटर का इमेज भी इसका सेंटर ही होगा। तो मान लेते हैं इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट x1 y1 है या xy है या कुछ भी ले लो, हमें इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। फॉर्मूला क्या होता है मिरर इमेज का, x2 माइनस x1 बाई a, y2 माइनस y1 बाई b, b कितना है -3, -2, 1 कोमा -2 यहाँ रख देते हैं, 2 + 6 + 5 नीचे a² प्लस b²। फॉर्मूला होता है मिरर इमेज का x2 माइनस x1 बाई a, y2 माइनस y1 बाई b, -2 ax1 by1 प्लस c बिटे a² प्लस b²। ये 13 से 13 कट गया, ये वैल्यू -2 आ गई। 2 से गुना करो, 1 ऐड कर दो, सेंटर आ रहा है -3, -3 से गुना करेंगे 6, 2 घटाएंगे 4, यानी जो आपका सर्कल C है उसकी जो रेडियस है वो तो है 3, उसका जो सेंटर है वो है -3,4। तो बाकी इस स्टोरी का और कोई यूज़ है नहीं, तो आप एक काम करेंगे, इतना पार्ट हम मिटा देते हैं, इसका यूज़ अपने कर लिया। ऐसे ही होता है कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन, जो बड़े होते हैं टुकड़ों टुकड़ों में आपको सॉल्व करने चाहिए। जैसे पहला पार्ट था सर्कल C इस सर्कल का इमेज है, अब इसका कोई यूज नहीं, अब इसे ध्यान ही मत दो। C इज सच दैट O इज पैरेलल, अब इस लाइन के बाद इस सर्कल की इस लाइन को पढ़ना है, तो पहले हम सर्कल का करेक्ट फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सर्कल का सेंटर है -3,4 और रेडियस कितनी है 3। तो सर्कल कुछ y एक्सिस को ऐसे टच करेगा, ठीक है। इसका सेंटर है -3,4 और ये डिस्टेंस आपकी रेडियस 3 है, ठीक है। A be the point on C such that OA is parallel to x axis. A lies on the right hand side of center O of C. इस सर्कल के सेंटर को, जिसका नाम उसने C दिया है, उसका सेंटर O है और A इसकी राइट साइड पर है। सोचने की बात है, अगर O ये है और A इसकी राइट साइड पर सर्कल पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट और कुछ नहीं, ये वाला होगा। ध्यान से देखो, A लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ सेंटर O ऑन सर्कल C, तो सर्कल के ऊपर भी होना चाहिए A की राइट साइड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x0 और y कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होता है, सेम। इफ b इज सच दैट अल्फा बीटा लेस देन 4, यानी बीटा की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए मतलब नीचे होना चाहिए। लाइज ऑन C सच दैट लेंथ ऑफ आर्क AB इज 1/6 ऑफ पेरीमीटर ऑफ C, यानी कुछ ऐसा है कि B यहां कहीं नीचे लाई करेगा, इस प्रकार से कि मान लेते हैं B यहां लाई कर रहा है और ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये जो आर्क AB है, आर्क AB ऐसा बोला है उसने, ये 1/6 ऑफ 2πr है, ठीक है। अब आर्क का फॉर्मूला होता है r मल्टीप्लाई बाई थीटा और ये 1/6 ऑफ 2πr है, यानी ये आ जाएगा πr/3। r आपका 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, थीटा की वैल्यू π/3, तो ये एंगल आपका π/3 आ गया। ये पॉइंट नीचे होना चाहिए। सर्कल का सेंटर आप नोटिस करो,
आपका था कितना, ये जो आर्क है ये 1/6 ऑफ टोटल पेरीमीटर है। टोटल पेरीमीटर आप देखो तो 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का 1/6 होगा आर्क। आर्क का फॉर्मूला होता है आर थीटा। इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं और इस लाइन का अगर आप स्लोप देखना चाहोगे तो एंगल आएगा 2π/3। अब इस पॉइंट से 3 दूरी पर, ये पॉइंट कौन है, ध्यान से देखो, सेंटर बी है आपका, और बी के कोऑर्डिनेट उसने अल्फा और क्या दे रखे हैं, बीटा। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आप याद रखें, x1 प्लस आर कोस थीटा। अब एक चीज ध्यान देनी है, प्लस लेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, माइनस लेंगे तो नीचे। मैं लिख भी देता हूं, x1 माइनस आर कोस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा। देखने की बात है, इस लाइन का जो एंगल है वो 2π/3 है, क्योंकि x एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 2π/3 एंगल बना रही है। तो x1 आपका देखोगे तो -3 है, r आपका 3 है, थीटा आपका 2π/3 है, y1 आपका 4 है गया, r आपका 3 हो गया, साइन आ गया 2π/3। आपको मिल गए अल्फा और बीटा। क्या आएंगे फाइनल वैल्यू देख लेते हैं। ये आएगा -½ माइनस माइनस प्लस, तो ये -3 + 3/2 कॉमा 4, ये है √3/2, तो 4 - 3 √3/2। फाइनली ये वैल्यू आप चेक करो तो -3/2 आ गई। दूसरा आ रहा है 4 - 3 √3/2। सिंपल केस है। आपसे पूछा गया है बीटा माइनस √3 अल्फा, तो फाइनल वैल्यू यहां लिख देते हैं। बीटा क्या था, 4 - 3 √3/2 माइनस √3 इंटू अल्फा, अल्फा है -3/2। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, वैल्यू आपकी आ गई 4। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस थोड़ा सा अच्छा कह सकते हो, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। सर्कल का क्वेश्चन नॉर्मली बेसिक्स पे ही आया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द x एक्सिस एट पॉइंट A0, कट ऑफ ए इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b on y axis is this. The circle lies below the x axis. The order pair 2a, b²। फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया जाए। सर्कल x एक्सिस को A0 पे टच कर रहा है और y एक्सिस पे B0, b लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो कुछ सर्कल ऐसा बनेगा। ये है A0, ये है लेंथ b, सर्कल का सेंटर। अब इस सर्कल का जो सेंटर है अगर देखोगे तो यहां से वर्टिकल ड्रॉप करो, ये आपकी रेडियस r हो गई। यहां से ड्रॉप करो, ये लेंथ अगर a है, नोटिस करने वाली बात है, तो ये भी आपकी a होगी। सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर यहां से देखोगे तो आपका आएगा -g - f, α/2 β/2। ठीक है, ये आपका रेडियस r हो गया। इस ट्राइंगल से देखोगे तो ये पूरा लेंथ अगर b है तो सेंटर से परपेंडिकुलर यहां मिड पॉइंट पर मिलेगा, तो ये b/2 हो जाएगा। तो यहां से देखो r² की वैल्यू आपको मिल जा रही है a² + b²/4। अब एक चीज और नोटिस करो कि किसी पॉइंट का y से डिस्टेंस उसका x कोऑर्डिनेट होता है, तो यहां से क्लियर कट है, α/2 का वैल्यू a होगा। α/2 का वैल्यू अगर आपका a होगा तो अल्फा का वैल्यू 2a होगा। अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 2a। नेक्स्ट थिंग, α/2 का वैल्यू अगर आपका a है तो अल्फा आपका ये होगा। दूसरा चीज, रेडियस आपको और कहां से मिलेगी, एक चीज और नोटिस करो, ये जो है रेडियस है, किसी पॉइंट का x से डिस्टेंस उसका कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट।
एक्स से डिस्टेंस उसका कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, बाई कोऑर्डिनेट, तो आप इसे -β/2 लिख सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, फॉर्मूले से रेडियस आ क्या रही है, रेडियस का फॉर्मूला होता है, रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम r² लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या आएगी, √g² प्लस f², f का स्क्वायर मतलब g² प्लस f का स्क्वायर माइनस c। और वैसे भी देखो तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है और r की वैल्यू देखो -β/2 है। लो गेम खत्म हो गया, r की वैल्यू क्या होगी, -β/2। आपसे पूछा क्या है, 2a, b², तो इसकी भी जरूरत नहीं है। देखो यहां से a का वैल्यू आपने कितना ढूंढा है, α/2, यहां पुट कर दो, α² 4 प्लस b² 4 बराबर α² 4 β² 4 गामा। 4 कट गया, ये दोनों आपस में कट गए, b² का वैल्यू आ गया β² 4 गामा। मैंने ये नहीं देखा कि क्या पूछा है, तो ये देखो ध्यान से 2a, b²। अब 2a आपका वैल्यू कौन है, अल्फा, और b² कौन है, β² -4 गामा। लो ये तो और सरल हो गया, कुछ करना ही नहीं था। r की वैल्यू फार्मूले से ढूंढ ली, √g² प्लस f² माइनस c, और r की वैल्यू इस फिगर से ढूंढ ली, b²/4 प्लस a², दोनों बराबर कर दिए। a की वैल्यू α/2 है, पुट कर दिया, डायरेक्ट आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल C passing through the point 4, 2 and 0, 2, very easy, its center lying on this line, then length of chord of circle C whose midpoint is this। पहला काम हमें सर्कल का सेंटर और क्या ढूंढना है, रेडियस। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर आप ये नोटिस नहीं करते हैं तो आपको सर्कल का सेंटर रेडियस ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे। वो क्या कि ये जो पॉइंट है 4, 2 और 0, 2, इसका y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। ये है 0, 2, पहले x 0, ये है 4, 2, सेंटर यहां कहीं होगा। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, कैसे, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। अब आप जानते हो सेंटर से परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर मिलता है, तो पहला काम क्या करो, दोनों का मिड पॉइंट ढूंढ लो, जो कि आ रहा है 2, 2। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि ये x के पैरेलल है और सेंटर से परपेंडिकुलर मिड पॉइंट में मिलता है, यानी क्लियर कट है, इस लाइन पर सारे x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, यानी सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2। अब सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो x की जगह 2 रख देते हैं, 3 गुना 2 प्लस 2y प्लस 2। यहां से y की वैल्यू -4 आ गई, 6 और 2 कितना, 8, 8/2 4 माइनस के साथ ये आ गया। ये आपकी रेडियस हो गई। रेडियस क्या होगी वो भी देख लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो √2 का स्क्वायर, 2 और -4 का डिफरेंस आएगा 6 का स्क्वायर, √40। सर्कल का सेंटर और रेडियस आ गया। अब क्या पूछा है, एक ऐसी कोड ड्रॉ करनी है जिसका मिड पॉइंट 1, 2 हो, 1, क्या हो, 2। तो अब ध्यान से देखो, इस सर्कल की इस फिगर का कोई रोल नहीं है, आप चाहो तो इसी में देख लो, 1, 2। तो देखो 1, 2 की अगर बात करें तो ये देखो ऐसी कोड है जिसका y कोऑर्डिनेट ये है। हम फिगर में कंफ्यूजन से बचने के लिए दोबारा फिगर बना लेते हैं। भीड़ हमेशा फिगर में कम रहे तो फायदा ज्यादा है क्योंकि ज्योमेट्री का बड़ा यूज नहीं है। मिड पॉइंट है 1, 2, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये रेडियस है √40, ये दूरी हम ढूंढ सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से,
ये डिस्टेंस आएगी √1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी ये डिस्टेंस आपकी आ गई कितनी, √37। अगर ये पार्ट एल्थ है तो इस ट्राइंगल में देखो सेंटर से परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर मिलता है, ये लेंथ पता है, ये पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एल आ जाएगा। कैसे, एल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर √40 का स्क्वायर। एल का स्क्वायर चाहिए, डी का स्क्वायर आएगा 37, ये आएगा 40, दोनों का डिफरेंस आ गया ये 3, एल आ गया √3। ये √3 है तो ये भी √3 होगा, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया 2L यानी 2√3। आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू होता है, बी। सिंपल क्वेश्चन था, देखो बेसिक पे। अब यहां पर टाइम सेव कैसे किया जा सकता था, वो है सर्कल का सेंटर रेडियस फटाक से ढूंढ के, बस यही पॉइंट है, ये पकड़ में आ गया, जल्दी बन गया। अब इसी को लंबा मेथड से करो तो टाइम लग जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट द लाइन मीट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, line perpendicular to AB passing through the midpoint of chord AB intersect the circle C and D, an area of quadrilateral ABCD। सबसे पहला काम, सर्कल का एक फिगर बनाया जाए। सर्कल का सेंटर है 0 0, सर्कल की रेडियस है 2। ये जो लाइन है कुछ ऐसे कट कर रही है और कट कर रही है इस टाइप से कि ये जो है ए और बी पर मिल रही है। तो पहला काम, यहां पर कोई बहुत ज़्यादा अपने सोचने की ज़रूरत नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं ए और बी के लिए। तो y की वैल्यू 1 - x आ गई, ये यहाँ रख देते हैं, x² प्लस 1 - x का स्क्वायर बराबर 4, 2x² माइनस 2x माइनस 3। x का वैल्यू आएगा 2 प्लस सीधी धरा चराई लगाना पड़ेगा, 4 4 दूनी 8, 8 3 24 बटे 2a। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 1 प्लस माइनस 2 कॉमन आके कट गया √7/2। x की ये वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं। तो देखो पहला ये पॉइंट आएगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा इस तरफ, तो 1 प्लस √7/2। ये वैल्यू उठाकर y रखो तो ये आएगा 1 माइनस √7/2। दूसरा ये पॉइंट आएगा क्या, 1 माइनस √7/2, x नेगेटिव होगा इस तरफ, फिगर ही बता रहा है, 1 माइनस √7/2 रख देंगे तो ये पॉइंट आएगा 1 प्लस √7/2। इजी केस। इस पॉइंट को उसने ए और बी नाम दिया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कौन है, सेंटर से परपेंडिकुलर उसी मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। तो सोचने की बात है कि ये अगर कोड है और इसका स्लोप कितना है, देखो -1, इस लाइन का स्लोप कितना है -1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से पास करेगी और मिड पॉइंट से जाएगी, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, वो सेंटर से भी जानी चाहिए, तो दूसरी लाइन ये होगी। अब इन दोनों का मिड पॉइंट वैसे देखा जाए तो सेंटर आपका 0 0 है, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो इस लाइन का स्लोप होगा 1 और वो 0 से जा रही है, वो और कोई लाइन नहीं, y बराबर mx, m कितना है 1। अब y बराबर x का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लेते हैं सर्कल के साथ। तो y बराबर x, x² प्लस y² बराबर 4, y की वैल्यू x यहां रख देते हैं, x² प्लस x² बराबर 4, यहाँ से x² का वैल्यू 2, x का वैल्यू प्लस माइनस √2। तो आपको ये पॉइंट C और D भी मिल जाएंगे। C कोऑर्डिनेट होगा √2, √2, D कोऑर्डिनेट होगा -√2 -√2। अब आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन में एरिया पूछा है। ध्यान से देखो तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया ढूंढेंगे और उसको डबल कर देंगे, काम सरल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया ढूंढेंगे और कितने गुना कर देंगे, 2 गुना। बहुत सरल काम हो गया। एरिया होता है
दुगना इसका ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है वो लिख लेते हैं। एक वर्टेक्स ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ऊपर वाले ट्राइंगल का वर्टेक्स है √2 x1 y1 1 x2 y2 1। तीसरा क्या आ जाएगा, ये वाला 1 माइनस √7/2 1 प्लस √7/2 कॉमा 1। और इस ट्राइंगल का एरिया ढूंढ के उसका ट्वाइस कर देंगे। 2 से 2 कट गया, इन दोनों को जोड़ दो, ये 0, ये 0, ये 2, यहाँ आएगा -√2 1 1 माइनस √7/2 1 प्लस √7/2 कॉमा 1। अब इस वाले रो कॉलम से एक्सपेंड कर दो, फाइनल ये वैल्यू चेक कर लो, आप आ जाएगी, ये आप कर सकते हैं, इसमें रुकेंगे नहीं। 2√14। तो सिंपल क्वेश्चन था ये बनाने के लिए, कोई दिमाग नहीं लाना। एक क्वेश्चन छोड़ दें तो सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक पे ही पूछे गए। मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय भारत।